नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्या है कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में लिखा गया है। तो अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर में होती क्या है। तो ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और कोई दूसरा चार्ज Q2 ले लिया गया। अब क्या किया गया कि Q1 को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिया गया और Q2 कहीं और पर रहा होगा, यानी कि ये मान लेते हैं ये इन्फानाइट पे रखा गया होगा। अब इस चार्ज को लाना है और ला करके इसके फील्ड में रख करके एक सिस्टम बना देना है। तो इस चार्ज को इसके फील्ड में ला करके एक सिस्टम बनाने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो जब ऐसा जो काम होगा वही काम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये क्या है कि जब कोई, अभी वो जो हम चार्ज लिए ये Q1 Q2 दो चार्ज थे, अब हमने कोई अगर कोई और होगा तो मान लेते हैं वो तीसरा भी चार्ज कंसीडर कर ले, तो वो कुछ गलत नहीं सोच रहा है, ऐसा हो सकता है। अगर चौथा भी चार्ज कंसीडर कर ले तो वो भी हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज हमने एक्सप्रेशन लिखा गया होगा वो जनरली दो के लिए लिखा गया होता है Q1 Q2 इस तरीके से। और हम एक जनरलाइज फॉर्म में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो अगर इसको इस Q1 और Q2 यानी कि सिस्टम बनाने हैं इन दोनों से और इनके बीच का सेपरेशन जो रखना है वो R अगर रखना है तो उस समय जो काम किया जाता है यानी वर्क होता है उसकी वैल्यू जो होती है U के इक्वल होती है यानी स्थितिज ऊर्जा के। और ये जो वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R के इक्वल होती है। अब क्या है कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि V की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 Q अपॉन में R होती है। तो अगर हमने किसी एक चार्ज को ले लिया तो उसके लिए Q1 लिख सकते हैं, और अगर इसमें Q2 ऐसे लिख दिया गया तो भी तो वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर भी Q2 लाया गया, मल्टीप्लाई किया गया, Q2 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म था ये तो V के लिए था और ये Q2, और ये जो था ये तो W है यानी U, तो यानी ये U है। तो U को इस फॉर्म में लिख सकते हैं VQ। तो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब आगे देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेश होंगे तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा कि इसके लिए क्या है कि दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कि ये जो लिखा गया है इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो बहुत सारे सिस्टम के लिए अगर अलग अलग स्थितिज ऊर्जाएं U1 हो, U2 हो, U3 हो, तो उसके लिए हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं। U की वैल्यू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी जितने उसमें सिस्टम बनेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो उसका एग्जाम्पल के लिए क्या है कि एक हमने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के रूप में ये दिया हुआ तीन चार्ज हैं। तो इसमें तीन चार्ज A पर Q1 चार्ज है, B पर Q2 चार्ज है और C पर Q3 चार्ज है। और इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पर AB के बीच की दूरी A, BC के बीच की दूरी B और AC के बीच की दूरी C है। अब क्या करना है कि हमने ये मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, स्थितिज ऊर्जा है, वो U1 से दिखाया गया और इनके बीच की जो है वो U3 से दिखाया गया और इनके बीच का जो है वो U2 से दिखाया गया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है U1 के लिए A होगी, चार्ज Q1 Q2 होगा, तो U1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में A लिखा जाएगा। और जब Q2 क्या होगा, U2 जो ये लिया है तो इसके बीच का सेपरेशन तो C है और चार्ज Q1 Q3 है, तो यहाँ पर U2 की जो वैल्यू है वो Q1 Q3 अपॉन में C होगा। और जो तीसरा है वो डिस्टेंस B है और चार्ज क्या है Q1 और Q3 है, तो U3 की जो वैल्यू होगी Q1 Q2 Q3 अपॉन में B इंटू ये। अब क्या है कि हमने अभी देखा कि एक्सप्रेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिस्टम बने तो उस समय सभी का अलग अलग जो स्थितिज ऊर्जा है उनको जोड़ देना है सिंपली। तो यही क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी
1/4 पाई अपसाइन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में A प्लस Q1 Q3 अपॉन में C प्लस Q2 Q3 अपॉन में B। यानी कि ये जो सिस्टम हमें दिया था, ये सिस्टम, इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इसके इक्वल होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने सिस्टम, यानी कि अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे, तो कितने टर्म्स उसमें आएंगे तो उसको समझ लेते हैं हम लोग एक बार। तो कैसे निकालेंगे कि उसमें कितने टर्म्स आने वाले हैं, तो उसमें कितने टर्म्स आएंगे ये देखिए। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज गिवन है, यानी कि अगर मान लेते हैं उसमें हमने तो 3 लिया था, तो 3 में 3 आए, वो प्रैक्टिकली एग्जांपल से दिखा भी दिया। अब इसको एक बार कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा तो उसमें कम से कम 2 चार्ज की ज़रूरत होगी। तो 2 चार्ज की ज़रूरत होगी, तो इसमें क्या करना है, इसको जब निकालेंगे लिखना होगा तो कितने सिस्टम बनेंगे, तो 3C2, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी 3 × 2 अपॉन में 2, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया। अब अगर हमारे पास 4 सिस्टम होते, यानी कि 4 चार्ज होते हैं, तो उससे जो सिस्टम बना होता, तो उसमें सिस्टम के लिए 2 चार्ज चाहिए कम से कम। तो यहाँ से क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी 4C2, यानी इसकी जो क्या वैल्यू होगी 4 × 3 अपॉन में 2, यानी कितने वैल्यू आएंगे, तो ये कितना आएगा 6, यानी कि इसमें 6 सिस्टम बनेंगे, यानी कि 6 U1 U2 U3 U4 U5 U6, यानी कि 6 अलग अलग हमको निकाल करके उसकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अगर इसका अगर एक एग्जांपल देखना चाहें तो इस तरीके से इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप। यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 Q3 इस तरीके से रख करके और डिस्टेंस A B C D कुछ भी लिख ले, तो हमारा जो फर्स्ट सिस्टम बनेगा Q1 Q2, सेकेंड बनेगा Q1 Q3, थर्ड बनेगा Q1 Q4। अब सेकेंड क्या ये हो गया, U1 की वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं Q1 और Q2 से बना, U2 जो बना वो Q1 Q3 से बना, और U3 जो बना वो Q1 Q4 से बना। अगला जो मानेंगे U4 वो इन दोनों से बनेगा Q2 Q3। U5 जो बनेगा उसमें Q2 Q4, और अगला जो बनेगा यानी U6 वो 3 और 4, यानी कि Q3 Q4। तो वो इस तरीके से हमारे पास 6 जो है स्थितिज ऊर्जा अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और सारे सिस्टम का जो है स्थितिज ऊर्जा इन सब के इंडिविजुअली योग, यानी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 U6 ऐड करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करें, किसी भी सिस्टम को अगर गिवन होगी तो उसमें इस तरीके से हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर लेंगे।